उसके बेसिस पर पूरा चैप्टर है, पूरे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम दूसरे चैप्टर की क्या है, हमें क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, उसकी क्या है, प्रश्न उत्तर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अध्याय 2, ठीक है, अध्याय दूसरा है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं, ठीक है। सबको पता है पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। इंग्लिश में है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, ठीक है। तो देखिए जिसमें से हमने क्या पढ़ा है, आधारभूत संक्रियाएं पढ़ी हैं, ठीक है, 4। कौन कौन सी पढ़ी है, एक समवर्क नियम है, क्रमविनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, बंटन नियम है, ठीक है। ये सभी किस में फॉलो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने में और गुणा करने में, ठीक है। जैसे उसने बोला था ना स्टार्टिंग में, उसने लिखा था कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो पूर्ण संख्या आती है, ठीक है। और दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो उत्तर आता है, जो जोड़ आता है, सम आता है, वो भी क्या है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। लेकिन माइनस में और भाग में ऐसा कभी कभी नहीं होता है ना। तो 4 नियम पढ़े हमने, फिर क्या पढ़ा है, ठीक है, फिर क्या है, हमने जीरो का प्रॉपर्टीज यानी शून्य के तत्व, ठीक है, क्या क्या है शून्य के, ठीक है, तत्व क्या है, किसी संख्या 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या होता है 0, ठीक, किसी संख्या 0 घटाते हैं तो वही का वही संख्या रहती है उत्तर, जोड़ते हैं तब भी वही की वही संख्या उत्तर रहती है, ठीक है। किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या से 0 में भाग देने पर उत्तर 0 होता है, जबकि संख्या में 0 से भाग देने पर क्या है, अर्थहीन है, मतलब वो संख्या का कोई अर्थ नहीं बनता है, ठीक है। अगला देखा था कि किसी भी संख्या की जो पावर होती है, जो उसकी घात होती है, वो 0 होती है तो क्या होता है, उसका मान हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा है, एक के गुण पढ़ा है, ठीक है, मतलब 1 की प्रॉपर्टीज, ठीक, क्या है उसका, कुछ नहीं है, एक ही है, किसी भी संख्या में क्या है 1 का गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा वही संख्या, जो संख्या होती है वही आ जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद पढ़ा है हमने विभाज्यता की जांच, ठीक है, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा है, 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का, ठीक है। इसका क्या है हमने, ठीक है, 11 तक का हमने मतलब कैसे डिवाइड, मतलब क्या है, बिना भाग दिए हम पता कर लेते हैं कि ये संख्या इससे कट रही है या नहीं कट रही है, या फिर ये संख्या इससे भाग जाएगा नहीं है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, ठीक है, इतना ये पढ़ा है, ठीक है। आगे और देखिए आगे, ठीक है, तो इतनी इतनी चीजें हैं जो इस चैप्टर में वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब एक आई थिंक हमने एक वो नहीं पढ़ा था, ठीक है, उसको छूट गया है, वो हम उसको और कर लेते हैं, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए, बिल्कुल सरल है, ठीक है, ठीक है, इकाई का अंक, तो देखिए क्या हुआ, ठीक, सर बिजनेस का 5, हाँ,
प्रिंस कुमार वीडियो आ रहा है? नो सर। आप It's all about humanity. It's all about humanity.